अपील करते हुए कि 20 तारीख को जब आप वोट देने जाएं तो हमारी समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा पटेल जी के चुनाव निशान साइकिल के सामने वाली बटन को दबा करके भारी बहुमत से विजयी बनाइए। और देखिए भाई, ये मेरा जिला भी है। माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है, अभी मुझसे कह रहे थे कि ये आपका जिला है, यहां भारी बहुमत से कृष्णा पटेल जी को जीतना चाहिए। तो यहां आप सबकी ज्यादा जिम्मेदारी है, सभी साथियों की जिम्मेदारी है कि श्रीमती कृष्णा पटेल जी को आप लोग भारी बहुमत से विजयी बनाएं। मैं जौनपुर से लड़ रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी ने मुझे आदेश दिया कि आप जौनपुर से लड़िए, तो पहले 20 तारीख को इनको जितवाइए, फिर जब 2-3 दिन का टाइम बचे तो मेरे पास जौनपुर भी आइए। जिसके पास टाइम हो, जिसके पास टाइम ना हो तो अपना यहीं लगे रहिए। मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अब मैं जिनको आप सुनना चाहते हैं उनको बुलाऊं, पर इसके पहले इतनी तेज नारों से गूंज होनी चाहिए कि पूरे जनपद में जो है आवाज गूंजनी चाहिए। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद, माननीय अखिलेश यादव जिंदाबाद। हमारे साथ मंच पर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी श्रीमती कृष्णा देवी जी, साथ में हमारे मंच पर पार्टी के जिला अध्यक्ष मधुसूदन कुशवाहा जी, जौनपुर में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और इसी जनपद के बहुत ही वरिष्ठ नेता बाबू सिंह कुशवाहा जी, मंच पर उपस्थित पूर्व सांसद राष्ट्रीय महासचिव विशंबर प्रसाद जी, हमारी पार्टी के विधायक विशंबर सिंह यादव जी, पार्टी के विधायक अनिल प्रधान, जिला अध्यक्ष चित्रकूट समाजवादी पार्टी शिवशंकर यादव जी, कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष लालू दुबे जी, हनुमान दास राजपूत जी, पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल जी, समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी रहीं किरण वर्मा जी, कुशल पटेल जी, ईशान सिंह बांदा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी रहे, और मंच पर बहुत बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के सभी हमारे नेता, संगठन के सभी पदाधिकारी जो मंच पर हैं, और मैं देख रहा हूं बहुत सारे हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता जो इस चुनावी जनसभा में मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस सभा में उपस्थित आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले इस चुनावी जनसभा में उपस्थित आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। जहां भीषण गर्मी में और तपती हुई दोपहरी में, जहां पंडाल में जो छाया है उसमें तो हमें आगे से लेकर के पीछे तक लोग दिखाई दे रहे हैं, वहीं पेड़ों के नीचे भी और कुछ हमारे साथी जो कर्मठ समाजवादी साथी हैं
वो धूप की भी परवाह नहीं कर रहे हैं। अपने अंगोछे से धूप बचा करके इस दोपहरी में खड़े हुए हैं। ये बता रहे हैं कि इस बार बांदा, चित्रकूट और पूरे बुंदेलखंड से ऐतिहासिक परिणाम आने जा रहा है। मैं अभी कुछ दिन पहले उरई जालौन लोकसभा में वोट मांग करके आया हूं। उसके बाद हम लोगों ने इंडिया गठबंधन की रैली, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी भी थे, वो झांसी में कार्यक्रम किया। इस बार खासकर बुंदेलखंड के लोगों ने मन बना लिया है और इस बार तो ऐसा संदेश जाने वाला है बुंदेलखंड से कि एक भी सीट बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी को जीतने नहीं देगी। और बुंदेलखंड की जनता ने जितना धोखा पाया है, बुंदेलखंड की जनता के साथ जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लूटने का काम किया है, इस बार बुंदेलखंड की जनता भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को खंड खंड करने का काम करेंगे। मैं आज जब लखनऊ से चला हूं तो आप पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के साथ हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि इस बार ये देश का जो चुनाव होने जा रहा है, ये चुनाव न केवल हमारे आपके भविष्य का चुनाव है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के भविष्य का भी चुनाव है। और जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, उसी तरीके से इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। ये संविधान मंथन का भी चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान को बचाना चाहते हैं। दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो संविधान के भक्षक बनकर के आए हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं। लेकिन हमें भरोसा है इस गरीब जनता पर, जो लोग संविधान बदलने निकले हैं, उन सबको बदलने का काम ये जनता करेगी, बुंदेलखंड के लोग करेंगे। ये 4 चरण का चुनाव हो चुका है। 4 चरणों का चुनाव हो चुका है। अगले चरण में आपको मतदान करना है। जो 4 चरण के वोट पड़े हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी चारों खाने चित्त हो गई है। और आपने देखा होगा कि अब तो आंसुओं की नदी भी बहने लगी है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि न केवल खतरे के ऊपर बह रहा है आंसुओं का पानी, बल्कि इस बार जनता इनका हिसाब किताब करने भी जा रही है। क्योंकि 10 साल दिल्ली के सरकार के और 7 साल उत्तर प्रदेश की सरकार का हिसाब किताब लेना है। ये केवल दिल्ली के 10 साल का हिसाब किताब नहीं लेना है। दिल्ली के 10 साल
और उत्तर प्रदेश की सरकार के 7 साल का हिसाब किताब लेना है। बताओ हमारे बुंदेलखंड के किसान भाइयों, इन्होंने वादा किया था कि किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। किसी भी किसान भाई के फसल की पैदावार की आय दोगुनी हो गई हो तो बताएं हमें किसान भाई। और जिस तरीके से लागत बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, बताओ डीजल, खाद, कीटनाशक दवाइयां और जीएसटी लगा करके हमारे किसानों की हर जरूरत की चीज इन्होंने महंगी कर दी। न केवल महंगाई बढ़ाई इन्होंने, हमारे किसान भाई जानते होंगे इन्होंने खाद की बोरी से भी चोरी कर ली। खाद की बोरी से चोरी, और केवल 5 किलो नहीं, अब तो 10 किलो की चोरी कर दी। बताओ 10 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई?